बच्चा लोग, good morning. Welcome to this platform Biology Kingdom. Today's our topic is body fluid and circulation. ठीक है, myself डॉक्टर श्रुति मिश्रा. मैं आपको ये जूलॉजी का एक टॉपिक छोटा सा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ईजी है, समझने में बहुत आसान है. कोशिश करना मेरे साथ समझने की. सो डबल सर्कुलेशन एंड रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है. ठीक है, जब भी डबल सर्कुलेशन या कोई भी सर्कुलेशन की बात होती है तो सबसे पहली चीज़ आती है सर्कुलेशन. सर्कुलेशन हो किससे रहा है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर्कुलेशन क्या सर्कुलेशन हमारा ब्लड के थ्रू हो रहा है. ठीक है, तो आपने इस चैप्टर में ब्लड पहले भी पढ़ा है, मतलब स्टार्टिंग में तो ब्लड ही पढ़ा है इसमें हमने. बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो दे रही हूँ उसके बारे में ताकि आपको याद आ जाए. ब्लड जो होता है हमारा स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है. ये होता क्या है, करता क्या है, सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द बॉडी, कैरीज न्यूट्रिएंट्स जो कि होता है हमारा फूड, ऑक्सीजन, मेनी अदर सब्सटेंस टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी. और क्या करता है, कैरी करता है अवे वेस्ट प्रोडक्ट्स. तो एक्सक्रीशन में भी कौन हेल्प कर रहा है, हमारा ब्लड ही हेल्प कर रहा है. हमारा ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, ब्लड ही कर रहा है. तो हमारी बेसिकली बॉडी में जो सर्कुलेशन का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर. अब आगे चलते हैं. इंट्रोडक्शन में ही सबसे पहले क्या होता है, सर्कुलेशन. सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? सर्कुलेशन का मतलब होता है द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ एन ऑर्गन सिस्टम. बेसिकली ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, सेल टिश्यू बनता है. टिश्यू जो ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यूज कॉल्ड ऑर्गन, और ऑर्गन से ग्रुप क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम. तो ऑर्गन सिस्टम हमारा, कोई भी ऑर्गन सिस्टम हमारा परमिट करता है ब्लड को सर्कुलेट होने के लिए एंड ट्रांसपोर्ट करने के लिए न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन एंड ब्लड सेल्स टू फ्रॉम सेल्स इन द बॉडी टू नरिश इट एंड हेल्प टू फाइट डिजीज, स्टेबलाइज बॉडी टेम्परेचर एंड पीएच. देखो कभी कभी क्या होता है कि हमारी बॉडी, जब कॉमन याद करो, जब हमें कॉमन कोल्ड हो जाता है, ठीक है, सर्दी हो जाती है, तो क्या होता है, हमारी बॉडी 2-3 दिन में खुद ही हील हो जाती है. ज़रूरी नहीं कि हम उसके लिए कोई मेडिसिन ही ले लें. तो क्या करता है, ब्लड में हमारे पास WBCs होते हैं. क्या करती है वो फाइट करती है, हमारी खुद की बॉडी फाइट करती है. तो ब्लड ही के थ्रू हो रहा है ना ये सब, इसीलिए यहाँ लिखा है हेल्प टू फाइट डिजीज़. ओके, एंड स्टेबलाइज बॉडी टेम्परेचर. फीवर आ जाता है, फिर उसके बाद वो नॉर्मल आता है वापस. क्यों? क्योंकि वो WBC हमारी फाइट करिए. WBC कहाँ है, ब्लड में है. ठीक है, तो सर्कुलेशन का मतलब ये होता है. नाउ टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन. नेक्स्ट जो है, हमारे कितने टाइप्स के सर्कुलेशन होते हैं. ऐसा तो नहीं है मैम, आप तुम लोग तो पूछ सकते हो, ऐसा तो नहीं है मैम सीधा सब जितने भी एनिमल्स हैं सब में डबल सर्कुलेशन ही होता है. तो नहीं, ऐसा नहीं है. हमारे दो टाइप्स के सर्कुलेशन होते हैं. पहला होता है ओपन टाइप और दूसरा होता है क्लोज टाइप. सो ओपन सर्कुलेशन में क्या होता है, इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड पंप बाय द हार्ट पासेस थ्रू अ लार्ज वेसल. क्या होता है बेसिकली कि लार्ज वेसल में या ओपन स्पेस में हमारा जो ब्लड होता है वो पंप करता है. ठीक है, बॉडी कैविटी में. स्पेस मतलब एक कैविटी, जो एक गड्ढा सा बना होता है, वैसी कैविटी, गड्ढे को कैविटी कहते हैं. ठीक है, वैसा ही गड्ढा सा बना रहता है, उसी में हमारा ब्लड क्या होता है, पंप होता है. क्लोज सर्कुलेशन क्या होता है, क्लोज सर्कुलेशन में कोई भी कैविटी नहीं होती है. ब्लड जो भी पंप करता है वो हमेशा सर्कुलेट करता है किसके, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. उस ब्लड वेसल्स के माध्यम से ही वो सर्कुलेट करता है. डबल क्लोज जो सर्कुलेशन होता है, ओपन सर्कुलेशन में ऐसा नहीं होता है. ओपन सर्कुलेशन हमेशा लार्ज वेसल्स में होता है. ठीक है, मतलब कोई बॉडी कैविटी में होगा. ओके, सो अब मैम जब ये दो टाइप का होता है, तुम लोग के दिमाग में तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे. अब मैम जब ये दो टाइप का होता है तो इसका पाथवे क्या होगा, मतलब क्या तरीका होगा जाने का दोनों टाइप का. तो चलो इसका पाथवे समझते हैं. जो सर्कुलेटरी पाथवे होता है वो फिशेस का अलग होता है, एम्फीबियन रेप्टाइल्स का अलग होता है, और बर्ड्स और मैमल्स का अलग होता है. मैमल्स में कौन कौन, हम लोग भी आ जाते हैं. तो जो फिशेस का होता है, फिशेस में देखो हमारा हार्ट क्या होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है, पर फिशेस में 2 चैम्बर्स होते हैं सिर्फ. फिशेस में क्या होते हैं, सिर्फ 2 चैम्बर्स होते हैं. एक ऑट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है. ठीक, जो एम्फीबियंस होते हैं और रेप्टाइल्स होते हैं उसमें 3 चैम्बर हार्ट होता है, 2 आर्ट्रिया होता है और एक वेंट्रिकल होता है. ओके, यहाँ पे मैंने एक वर्ड मेंशन करा है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल.
क्रोकोडाइल में 3 चैम्बर हार्ट नहीं होते हैं। क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में क्या होता है, 4 चैम्बर्स हार्ट होते हैं। 4 चैम्बर हार्ट का मतलब होता है 2 ऑट्रियम, 2 वेंट्रिकल। तो मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें बताई हैं आप लोगों को। पहला चीज़ बताया फिश में क्या होता है, 2 चैम्बर हार्ट होते हैं, एक ऑट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है। याद करने के लिए याद कर लो, 1 1 दोनों होते हैं फिशेस में। एम्फीबियंस और रेप्टाइल में होता है क्या, 3 चैम्बर हार्ट होता है, 2 आर्टरिया होता है, एक सिंगल वेंट्रिकल होता है। और क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स में क्या होता है, 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। चैम्बर्स मतलब 4 चैम्बर्स होते हैं उसके, ठीक है, 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल्स। अब इसको आसानी से समझने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम भी लगाया है। अब यहाँ पे देखो पाइसेस क्या, फिशेस, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ए और वी लिखा है, सिर्फ पाइसेस पे ध्यान देखो, बाकी हटाओ। ए और वी लिखा है, ए वी, ए मतलब आर्ट्रियम, वी मतलब वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ पे लिखा है वेन्स, यहाँ पे लिखा है अयोटा, ठीक। वेन्स के थ्रू क्या होता है, बेसिकली आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है आर्ट्रियम में, उसके बाद जाता है वेंट्रिकल में, और वो अयोटा के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। ये सिस्टम पाथवे होता है, ये सर्कुलेटरी पाथवे होता है किसमें, पाइसेस में होता है। अब आ जाओ एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। यहाँ पे दोनों डायग्राम्स देखना, ठीक है, एम्फीबियन वाला भी देखना, एम्फीबिया वाला भी देखना और रेप्टाइल वाला भी देखना। एम्फीबिया में ध्यान से देखो, आर ए लिखा और एल ए लिखा है और नीचे वी लिखा है। आर ए क्या है, राइट ऑट्रियम, एल ए क्या है, लेफ्ट ऑट्रियम, और वी क्या है, वेंट्रिकल। पहले तो ये समझ जाओ। इस साइड वाले डायग्राम में देखो, जो रेप्टाइल लिखा है उसमें आर ए लिखा है, एल ए लिखा है, एल लिखा है और एल लिखा है, ठीक है, और वी लिखा है ऊपर। तो आर ए जो लिखा है वो राइट एट्रियम है, एल ए जो लिखा है वो लेफ्ट ऑट्रियम है। ये साइड्स लिखिए नीचे में, आर मतलब राइट साइड, लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड, एल मतलब लेफ्ट साइड। ऊपर में वी लिखा है, मतलब वी वेंट्रिकल, एक वेंट्रिकल है वहाँ पे। तो एम्फीबिया और रेप्टिलिया का कितने वेंट्रिकल्स हुए, एक एक वेंट्रिकल हुए, और ऑट्रियम कितने हुए, 2 हुए। अब इसका पाथवे में आ जाओ। पाथवे क्या है, राइट ऑट्रियम में क्या होता है ना कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है, आर ए के पास, और एल ए के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कहाँ से सब ब्लड आ रहा है, बॉडी से ही, ठीक है। एम्फीबिया में और रेप्टिलिया में भी सेम चीज़ें हो रही है। यहाँ क्या होता है कि दोनों ब्लड आ जाता है वेंट्रिकल में, ठीक, एरो भी बना हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखो, दोनों ब्लड आ जाता है वेंट्रिकल में। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाती है दोनों के केस में। तो इन दोनों के केस को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। फिर से मैं बोल रही हूँ, दोनों का ब्लड मिक्स हो जाता है, मतलब राइट एट्रियम में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो, और जो लेफ्ट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो, दोनों मिक्स हो जाता है, वो आके गिरता है वेंट्रिकल में। तो वेंट्रिकल के पास दोनों ब्लड्स होते हैं, मतलब ऑक्सीजनेटेड भी होते हैं और नॉन ऑक्सीजनेटेड मतलब डीऑक्सीजनेटेड भी होते हैं, ठीक है। वो दोनों क्या करता है, मिक्स हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब आ जाओ बेसिक जो हमें बताना है, जो हमें समझना है, दैट इज़ डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन किस में होती है, पहले तो ये याद करो, बर्ड्स, मैमल्स, क्रोकोडाइल। अब देखो यहाँ पे देखो, आर ए लिखा है, आर वी लिखा है, एल ए लिखा है, एल वी लिखा है। आर वाली साइड देखो, राइट साइड, ए और वी मतलब आर्ट्रियम और वेंट्रिकल। लेफ्ट वाली साइड देखो, ए एंड वी मतलब ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, ठीक है। अब बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, ये समझना है, इसी के लिए तो हमें टॉपिक स्टार्ट किया है। तो चलो डबल सर्कुलेशन समझते हैं। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि सब में एक जैसा पाथवे नहीं होता है। अब जिसमें डबल सर्कुलेशन होता है वो क्या होता है, कैसे होता है, अब ये समझते हैं। तो डबल सर्कुलेशन हमारी बॉडी में भी होता है ना। तो हमें बेसिकली इसको समझना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं नीट में। तो हम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इससे। So let's start double circulation. So double circulation. Double circulation means that the blood passes through the heart twice for each circuit of the body. It includes pulmonary circulation and systemic circulation. Double circulation का मतलब ही ये समझ लो कि 2 टाइप के सर्कुलेशन हो रहे हैं यहाँ पे। एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। देखो पल्मोनरी वर्ड जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे समझ लेना कि लंग्स से रिलेटेड कुछ बात हो रही है, ठीक है। और सिस्टमिक सर्कुलेशन आगे समझते हैं। चलो, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है
उसमें देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम्स बनाए हैं तुम्हारे समझने के लिए। देखो जो हमारा बेसिकली यहाँ राइट एट्रियम, यहाँ पे चैम्बर्स दिख रहे होंगे तुमको, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट एट्रियम, नीचे लिखा है राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो हमारा हार्ट कैसा होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक। तो जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियल के बीच, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होती है, मतलब एक गेट होता है। उस गेट को हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। ओके, उस गेट को हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। वो जस्ट लाइक अ गेट है, वहाँ से ब्लड जब पंप करती है तो वो गेट बंद हो जाता है ताकि उसका बैक फ्लो नहीं हो, ठीक है। लेफ्ट ऑट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक गेट है जिसका नाम है बाइकस्पिड वॉल्व्स, ठीक है। सेम काम ये भी करती है, जब ब्लड पंप होके लेफ्ट वेंट्रिकल में गिरता है तो वो गेट क्लोज हो जाता है ताकि उसका बैक फ्लो नहीं हो। अब समझते हैं पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन होता कैसे है और कहाँ होता है। देखो आपके पास नीचे साइड में मेन वेन, यहाँ पे लिखा है वेना कावा, ठीक है। वेना कावा वेन्स जो हमारा क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी पार्ट से लेके आ रही है, ठीक। पूरे बॉडी पार्ट से सारा कलेक्शन कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन, वेना कावा वेन्स, मतलब बेसिकली समझो वेन्स कर रही है। वो कहाँ लेके जा रही है, राइट ऑट्रियम में। आप देखो एरो अच्छे से, राइट ऑट्रियम में लेके जा रही है। राइट ऑट्रियम से वो ट्राइकस्पिड वॉल्व के हेल्प से कहाँ गिर रहा है उसका ब्लड, राइट वेंट्रिकल में, ठीक। राइट वेंट्रिकल से, आप ध्यान से देखना, राइट वेंट्रिकल से एक पल्मोनरी आर्टरी, एक पल्मोनरी आर्टरी के हेल्प से वो कहाँ जा रही है, लंग्स के पास। जब ये ब्लड गिरेगा राइट ऑट्रियम से तो ब्लड जो गेट रहेगा ट्राइकस्पिड वॉल्व वो बंद हो जाएगा, तो राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। राइट वेंट्रिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड वहाँ से किसके हेल्प से जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के हेल्प से कहाँ जाएगा, लंग्स के पास। अब लंग्स क्या करेगा, उसको प्योरीफाई करेगा, क्लीन करेगा, उसको ऑक्सीजनेटेड बनाएगा। तो जब लंग्स उसको ऑक्सीजनेटेड बना देगा तो वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, यहाँ पे ये ध्यान रखना कि यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी लेके आ रही है ब्लड, आर्टरी मतलब आ रही है, ऐसे याद कर लेना, और वेन मतलब जा रहा है। तो पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गिरेगा, लेफ्ट ऑट्रियम में आएगा। कहाँ से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है, ठीक है। कहाँ से आ रहा है, फिर से समझना, लंग्स से आ रहा है पर लेफ्ट आर्ट्रियम में, जो किसके हेल्प से नीचे गिर रहा है, बाइकस्पिड वॉल्व के हेल्प से वो कहाँ जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। लेफ्ट वेंट्रिकल से अब सेमील्यूनर वॉल्व्स की हेल्प से वो कहाँ चला जाएगा, बॉडी ऑर्गन में चला जाएगा। पहले एक समझ में आया प्रोसेस, कैसे ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। अब समझो, जब ये प्रोसेस हो रहा है तो इस चीज़ को 2 हाफ्स में तुम डिवाइड कर दो। जो लंग्स वाला प्रोसेस है, जो ऊपर जा रहा है, जो पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के पास जा रही है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से वो हार्ट को दे रही है, ये एक होल प्रोसेस हो गया, ठीक है। इसको हम कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब सेकेंड हाफ में आओ, एक जो वेना कावा है वो राइट ऑट्रियम, मतलब वो फिर से एक वेन हार्ट के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, और जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी ऑर्गन्स को दे रहा है। तो मतलब बॉडी ऑर्गन से एक चीज़ आ रही है और कुछ बॉडी ऑर्गन्स को जा रहा है। तो वो जो नीचे वाला सिस्टम है, जो नीचे वाला पार्ट है, उसको हम कहेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में ही क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ट्रांसपोर्ट होता है। सो ये हमारे डायग्राम मैंने तुम्हारे हेल्प के लिए बना रखी थी। अब देखो इसके बगल में जो राइट साइड में डायग्राम है वो हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। इसमें आप देखो बीच में हार्ट का डायग्राम बना हुआ है, ठीक, जिसमें राइट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल बना हुआ है। सेम चीज़ें बताई गई हैं इसमें। जो राइट आट्रियम है वो ब्लड ले रहा है, कि वेना कावा से ले रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रहा है, वो कहाँ गिर रहा है, राइट वेंट्रिकल में गिर रहा है। राइट वेंट्रिकल से क्या हो रहा है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जा रहा है, लंग्स प्यूरिफाई करके पल्मोनरी वेन के हेल्प से लेफ्ट ऑट्रियम में आ रहा है, ठीक। लेफ्ट ऑट्रियम से बाइकस्पिड के हेल्प से वो क्या कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है।
लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके क्या कर रहा है, डॉर्सल आयोटा के थ्रू पूरे बॉडी सरफेस में क्या कर रहा है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो बेसिकली ये हमारा होता है डबल सर्कुलेशन, मतलब यहाँ दो काम हो रहा है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अब देखो तुम्हारे एनसीईआरटी में 3 चीज़ें दी हुई है, यहाँ पे एक वेन दिया हुआ है, एक आर्टरी दी हुई है और कैपिलरी दी हुई है। ये 3 चीज़ें एनसीईआरटी के डायग्राम वाले में दी हुई है। तो चलो इसको भी समझ लेते हैं कि आर्टरी क्या होती है, वेन क्या होती है और कैपिलरी क्या होती है। जो ब्लड वेसल्स होता है, हम किसको कहते हैं, ब्लड वेसल्स हमारा 3 टाइप के होते हैं, हमारी बॉडी में होते हैं 3 टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं। पहला होता है आर्टरी, दूसरा होता है वेन्स और तीसरा होता है कैपिलरीज। जो आर्टरी और वेन्स होता है वो 3 कोट होते हैं उसमें, ठीक है। द वॉल्स ऑफ आर्टरी एंड वेन्स कंसिस्ट ऑफ 3 कोट्स और ट्यूनिक्स, मतलब उसको ट्यूनिका नाम हम दे रहे हैं, नाम देते हैं इसको हम नहीं, मतलब एनसीईआरटी दे रही है। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है, एक्सटर्ना वर्ड से समझो एक्सटर्नल, ठीक। तो आउटर मोस्ट लेयर हो गई सबसे पहली लेयर, और जो बाहर की लेयर हो गई वो सबसे, जैसे कोई भी बॉल है उसकी कवरिंग जो है वो ट्यूनिका एक्सटर्ना हो गई। वो किससे बनी होती है, कंपोज्ड कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। जो ट्यूनिका मीडिया है, मीडिया मतलब मीडियम समझ लो, मीडिया याद रखने के लिए मीडिया याद कर लेना कि मीडियम से मीडिया, वो क्या होती है, मिडिल लेयर होती है। वो किससे बनी होती है, स्मूथ मसल्स की हेल्प से बनी होती है। और जो ट्यूनिका इंटरना है, इंटरना से ये समझ लो इंटरनल, तो वो सबसे अंदर की जो लेयर होगी उसको हम कहेंगे ट्यूनिका इंटरना, ठीक। ये दोनों किस में होता है, आपके आर्टरी और वेन्स में होता है। ध्यान रखना कैपिलरीज में नहीं होता है, ये सिर्फ किस में होता है, आर्टरी और वेन्स में होता है, ठीक। अब देखो जो हमारा ल्यूमेन होता है वो कहाँ पे होगा, ट्यूनिका इंटरना के पास होता है हमारा ल्यूमेन, ठीक है। अब आते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज किसको कहते हैं, आर्टरी वेन तो भाई समझ गए, अब कैपिलरी क्या होती है। कैपिलरी, these are narrowest blood vessels through which the exchange of gases and nutrients between the blood and the tissue fluid occur, ठीक। बेसिकली क्या कर रहा है कि ये ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। आपके हेल्प के लिए मैंने ये बना रखा है, मतलब आपके लिए एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें आर्टरी है और ब्लड कैपिलरीज है और वेन्यूल्स है। ये किससे बनी होती है, सिंगल स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। तो हमने अभी क्या क्या कवर किया, डबल सर्कुलेशन कवर किया। उससे पहले हमने क्या पढ़ा, सर्कुलेशन कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेशन होती है। पाइसेस में कैसी होती है, एम्फीबियंस में कैसी होती है, रेप्टाइल्स में कैसी होती है और हमारे मैमल्स में कैसी होती है। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, 2 टाइप्स के होते हैं, पल्मोनरी और दूसरा क्या होता है, सिस्टमिक। पल्मोनरी में क्या होता है, हार्ट से लंग्स के पास जा रहा है, जो प्योरीफाई करके वो फिर से हार्ट के पास आ रहा है, और बॉडी ऑर्गन से हार्ट के पास जा रहा है, उसको हम पल्मोनरी कह रहे थे। यहाँ पे बॉडी ऑर्गन से हार्ट के पास जा रहा है और हार्ट के पास से फिर बॉडी ऑर्गन में जा रहा है, इसको हम सिस्टमिक कह रहे हैं। ये 2 टाइप्स हो गए इसके, ठीक। यहाँ पे हमने ब्लड वेसल्स भी समझा, 3 टाइप के हो रहे थे, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो इसका ही टॉपिक है, दैट इज रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटीज़ होता क्या है, रेगुलेशन मतलब क्या, रेगुलेट मतलब वो चल कैसे रहा है, हमारा हार्ट चलता कैसे है, भाई सब कुछ तो बता दिया मैम आपने, अब ये भी बता दो कि चलता कैसे है। तो हमारा हार्ट जो होता है ना वो अपने ही मसल्स के थ्रू चलता है, इसके लिए कोई अलग से मतलब कोई बाहर से ऑटोमेटिक सामान नहीं आएगा तुमको चलाने के लिए हार्ट को, ठीक है। वो हमारा हार्ट खुद से ही चलता है, ठीक है। उसके मस्कुलर वो अपने मसल से ही चलता है, रन करता है। नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, दैट इज़ ऑटो रेगुलेटेड, ठीक है। ये स्पेशलाइज्ड मसल नोडल टिश्यू, हेंस द हार्ट इट्स कॉल्ड मायोजेनिक। इसके पास एक नोडल टिश्यू होता है, आपने पढ़ा होगा अभी एसए नोड के बारे में, एवी नोड के बारे में, ठीक है। तो जो नोडल टिश्यू होता है एसए नोड, वही एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, जिसकी वजह से हार्ट क्या करता है, हमारा रन करता है, ठीक है। शॉर्ट में रन करता है हमारा हार्ट, ठीक है। समझने के लिए शॉर्ट में मतलब ये बता रही हूँ मैं। अब देखो आगे चलते हैं।
रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, जो हमारा कार्डियक एक्टिविटी होता है वो दो टाइप से होता है, दो रेगुलेशन से होता है। पहला जो रेगुलेशन होता है वो होता है नर्वस, और दूसरा होता है हमारा हार्मोनल रेगुलेशन। ठीक है, जो हमारा नर्वस रेगुलेशन होता है, ठीक, वो देखो क्या होता है बेसिकली। जो नर्वस रेगुलेशन होता है वो हमारा ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत ब्रेन का स्ट्रक्चर, तो उसमें क्या होता है, पहला होता है फोर ब्रेन होता है, दूसरा होता है मिड ब्रेन होता है। मैं इसलिए याद करा रही हूँ ताकि आपको याद रहे, ध्यान में रहे और आप हर चीज़ को रिलेट करके पढ़ पाओ। तो फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, हाइंड ब्रेन होता है। जो फोर ब्रेन होता है वो अपर पार्ट होता है उसका, मिड ब्रेन बीच में, और हाइंड ब्रेन, हमें यहाँ पे हाइंड ब्रेन के बारे में पढ़ना है। बाकी मैं अगले जो फोर ब्रेन वाला चैप्टर होगा उसमें समझाऊंगी अच्छे से। तो जो हमारा हाइंड ब्रेन होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, होता है पॉन्स, मेड्यूला और सेरेबेलम। सो जो मेड्यूला ऑब्लोंगाटा होता है उससे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दो नर्वस निकालती है, दैट इज सिंपैथेटिक नर्व, और दो नर्व निकालती है, दैट इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व। ठीक, अब देखो यहाँ पे आपके समझने के लिए मैंने ये डायग्राम लगाया है। यहाँ पे जो हमारा ब्रेन है ऊपर वाला, और दूसरा है हमारा हार्ट। जो हमारा ब्रेन है वो क्या कर रहा है, वहाँ पे एक येलो कलर के सिग्नल दिखा रहे हैं आपको, न्यूरॉन्स दिखाए, वहाँ से वो मेडुला ऑब्लोंगाटा वाला एरिया है जहाँ से दो सिग्नल्स निकली हैं, एक सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। ये दोनों सिग्नल कहाँ काम कर रही है, एसए नोड पे काम कर रही है। मैंने अभी क्या बताया, वो एक नोडल टिश्यू होता है जो राइट एट्रियम के पास होता है, वहाँ पे दो नर्व्स काम कर रही है, एक सिंपैथेटिक दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। पहले मेडुला ऑब्लोंगाटा से दो नर्व आई, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक आई, वो कहाँ काम करी है, एसए नोड पे काम कर रही है। अब देखो जो सिंपैथेटिक नर्व होता है वो इंक्रीज़ करता है स्पीड ऑफ द कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। देखो जब भी हमें कभी एग्जाम्पल के तौर पे समझो, अगर हमारे पीछे एक तो हमारी हार्ट नॉर्मल रन कर रही है, ठीक है, नॉर्मल हार्ट बीट चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, ये कब काम करेगा, ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक कब आएगा, हर समय आते रहता है, नहीं। देखो इसका भी टाइम होता है। ये होता क्या है बेसिकली, इसमें कि आपके पास जब आपको टेंशन हो रहा हो, जब आप स्ट्रेस में हो, मान लो तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता लग गया, तो तुम डर जाओगे बेसिकली, तो ऐसा ही होगा कि डर लगेगा बहुत ज़्यादा और तुम दौड़ने लगोगे हाथ ज़्यादा। उस समय क्या होगा, तुम्हारा सिंपैथेटिक नर्व एक्टिव हो जाएगा। उस समय तुम्हारी स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होने लगे, ऐसे नोड पे ज़्यादा सिग्नल्स जाने लगेंगे फटाफट। तो क्या होगा, इंक्रीज हार्ट बीट, डर लगता है तो हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं, तो क्या होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ेगा ना। राइट ऑट्रियम से ब्लड जल्दी अगर वेंट्रिकल पे आने लगेगा तो वेंट्रिकल जल्दी कॉन्ट्रैक्शन करने लगेगा, तो वो क्या करेगा, कार्डियक आउटपुट को ही बढ़ा देगा। ठीक, ये होगा सिंपैथेटिक के केस में। अब देखो कुत्ता मान लो चला गया, तो तुम्हारा ब्रेन रिलैक्स कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि अब एक बार सिंपैथेटिक रिलीज़ हो गया तो अब उसके बाद कुछ ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, अब तो वैसा ही चलते रहेगा, ऐसा नहीं है। हमारे नेचर ने बहुत सारी चीज़ें अच्छी बनाई है। जब हमारा स्ट्रेस रिलीज़ हो गया, मान लो वो कुत्ता चला गया, तो तुम्हारा ब्रेन कैसे हो गया, रिलैक्स हो गया वहाँ पे। अब क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा क्या, स्पीड और कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, वो ब्रेन सिग्नल देगा। ब्रेन कहाँ, कौन सा ब्रेन, हाइंड ब्रेन सिग्नल दे रहा है, उसका कौन सा पार्ट सिग्नल दे रहा है, मेडुला ऑब्लोंगाटा सिग्नल दे रहा है। किसको सिग्नल दे रहा है, एसए नोड को सिग्नल दे रहा है। ठीक है, वो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा हार्ट बीट को, डिक्रीज़ करेगा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को, और डिक्रीज़ कर देगा किसको, कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज़ कर देगा। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया था, दो टाइप्स रन करते हैं, एक हार्मोनल रेगुलेशन और एक नर्वस रेगुलेशन। वो तो हमने नर्वस रेगुलेशन में पढ़ा। अब यहाँ देखो दो हार्मोनल रेगुलेशन। हमारी किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, दो टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं उससे, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। उसी का नाम है एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, मैंने स्क्रीन पे दिखा रखा है। एक हार्मोन और है जो हार्ट बीट को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है, वो है थायरॉक्सिन हार्मोन। तो यहाँ 3 टाइप के हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं बॉडी से ही, क्योंकि वो किडनी का पार्ट है तो भी तो वो बॉडी में ही रिलीज़ हो रहा है। तो 3 टाइप के हार्मोन हमारे रिलीज़ हो रहे हैं, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन और थायरॉक्सिन। ये तीनों क्या कर रहा है, हार्ट बीट को इंक्रीज़ करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, अब आपके याद रखने के लिए मैंने ये की पॉइंट्स रखा है, हार्मोनल कंट्रोल और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जो हार्मोनल कंट्रोल है, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, ये तीनों क्या कर रहा है, रेट को इंक्रीज़ कर रहा है।
जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो क्या कर रहा है, सिंपैथेटिक रेट को इंक्रीज कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज कर रहा है, वेगल स्टिमुलेशन रिलीज कर रहा है क्या, एसिटाइल कोलिन। क्या होता है जब पैरासिम्पैथेटिक रिलीज करता है वो क्या करता है, एसिटाइल कोलिन रिलीज करता है, जिससे क्या हो जाता है, हमारा हार्ट बीट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, सो हमने आज की क्लास में इतना सारा कुछ पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा हमने, वो पहले डबल सर्कुलेशन ख़त्म किया। अब रेगुलेशन में हमने क्या पढ़ा, पहले कि हमारा दो टाइप का कार्डियक एक्टिविटी रेगुलेशन में हेल्प करता है, दो टाइप के नर्वस रेगुलेशन, एक नर्वस रेगुलेशन और दूसरा क्या करता है, हार्मोनल रेगुलेशन। नर्वस में हमने क्या पढ़ा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहाँ से आ रहा है, मेडुला ऑब्लोंगाटा से, उसके दो पार्ट्स हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या कर रहा है, बेसिकली कहाँ पे है, सिंपैथेटिक क्या कर रहा है, वो इमरजेंसी कंडीशन में क्या करता है, ऐसे नोड पे पावर डालता है, मतलब उसको स्पेशली बोलता है भाग भाग जल्दी से भाई, जल्दी डर लग रहा है, इमरजेंसी कंडीशन आ गई है, तो वो क्या करता है, जल्दी जल्दी हार्ट बीट बढ़ा देता है। उसकी वजह से क्या होता है, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है। पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से क्या करता है, जब जब स्ट्रेस कंडीशन ख़त्म हो जाती है तो वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिव होता है और उससे हार्ट रेट डिक्रीज़ होती है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन भी डिक्रीज़ हो जाता है, तो कार्डियक आउटपुट भी ऑटोमेटिक डिक्रीज़ हो जाता है। ये हमने पढ़ा था, अभी जस्ट रिविज़न के लिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को। ये हमने किस में किया था, ये हमने किया अभी जस्ट नर्वस रेगुलेशन में। अब आता है हमारा हार्मोनल में हमने क्या किया, हार्मोनल में हमने तीन टाइप्स के हार्मोन्स पढ़े। पहला एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन और थायरॉक्सिन। एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन कहाँ से निकल रहा है, एड्रिनल ग्लैंड से निकल रहा है, जो कहाँ है, बेसिकली हमारे किडनी के ऊपर है। और एक थायरॉक्सिन क्या कर रहा है, तीनों क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है हमारा हार्ट रेट। ठीक है, अब देखो दो कंडीशंस होती हैं जो आपके नीट में भी पूछ देती हैं कभी कभी, एक होता है ट्रैकीकार्डिया और एक होता है ब्रैडीकार्डिया। दो कंडीशंस हैं, हेल्थ कंडीशंस हैं। जो ट्रैकीकार्डिया होता है, इट इज़ द कंडीशन वेयर हार्ट रेट एक्सीड 90 पर मिनट फॉर एन एवरेज एडल्ट। मतलब हमारा 72 बीट्स पर मिनट भाग रहा है नॉर्मल रेट पे हार्ट, ठीक। लेकिन अगर ट्रैकीकार्डिया की कंडीशन आ गई, मतलब इमरजेंसी कंडीशन आ गई, मतलब कुत्ता भागने लगा आपके पीछे, तो क्या होगा, आपकी हार्ट रेट ऑटोमेटिक इंक्रीज़ कर जाएगी। तो उसका कॉज क्या क्या हो सकता है, उसका कॉज सबसे पहले हो सकता है टेम्परेचर आपका रेज करता है, तो ऐसे कंडीशन आ सकती है। दूसरा मैंने जो बताया सिंपैथेटिक नर्व है बेसिकली। तीसरा है वीक कंडीशन ऑफ द हार्ट, ठीक। फोर्थ हो जाएगा शॉक की वजह से, लॉस ऑफ ब्लड की वजह से। फिफ्थ हो जाएगा आपके एक्सरसाइज की वजह से, ठीक है। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ दिस ट्रैकीकार्डिया। अब आते हैं नेक्स्ट, जो मैंने आपको टॉपिक बोला, जो कंडीशन बोली आपको, दैट इज़ ब्रैडीकार्डिया। ब्रैडीकार्डिया क्या होता है, ये कंडीशन है हार्ट रेट का जो फॉल करता है 60 पर मिनट, मतलब क्या हो जाता है, बिलो हो जाता है 60 पर मिनट ऑफ एन एवरेज एडल्ट। इसका कॉमन कॉज क्या हो सकता है, एक टेम्परेचर हो सकता है, स्टिमुलेशन बाय पैरासिम्पैथेटिक वैगस नर्व, ये मैंने अभी तो आपको समझाया है बहुत अच्छे तरीके से। सो होपफुली जो दो टॉपिक मैंने आपको कवर कराए हैं आज, दैट इज़ डबल सर्कुलेशन एंड द रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, आपको समझ में आई हो। सो थैंक यू।